बड़ी खबर सोमवार की रात सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भारी साबित हुई, क्योंकि देर रात फेसबुक और उसकी सहयोगी कंपनियों की सर्विसेज डाउन हो गई थी, जिससे सोशल मीडिया के दीवाने काफी परेशान हो गए। रात 9 बजे के आसपास फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलना बंद हो गए थे। करीब 6 घंटे तक ये सर्विसेज बंद रहीं और करीब सुबह 4 बजे ये शुरू हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि अचानक इस सर्विस ये बंद हो गई। दलीलें दी जा रही हैं कि सर्वर डाउन हो गया और रोजाना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ ये समस्या आई थी। फेसबुक ने सब सुविधा के लिए हालांकि माफी मांगी थी और ये कारण अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वजह रही कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स जो हैं कई घंटों तक बंद रहीं और लोग परेशान होते रहे। अचानक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं और जो लोगों की खास दिलचस्पी क्या दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं, तो यही वजह है कि इतने घंटे ये सब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहे तो लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ रोहित सदानी हैं, सीईओ हैं आईटी कंपनी के। रोहित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। क्या कारण है? सारा ही जो देश एक तरह से बेचैन हो गया था जब इतनी पॉपुलर साइट्स हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो हैं, और यूजर्स जो हैं इसके कितने ज्यादा हैं हमारे हिंदुस्तान में, इसका अंदाजा तो सभी को है और दिनचर्या का हिस्सा है ये सोशल मीडिया साइट्स, और इतने घंटे ये तमाम साइट्स बंद रहीं। क्या लगता है कारण जो भी हो, लेकिन कितना फर्क इससे पड़ा यूजर्स को और इन कंपनियों को, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो कि कहा जा रहा है कि 6 घंटे तक ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद रहा, तो काफी 3 बिलियन यूजर्स हैं इनको जो यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत असुविधाएं हुई हैं। बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि इसी से जिनकी रोजी रोटी है और जो इसी से एड चला के कमाती हैं, तो उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है 6 घंटे की वजह से, क्योंकि ये डे टाइम में, यूएस टाइम के हिसाब से डे टाइम के 11:40 से लेके शाम के 6 बजे तक ये पूरा बंद रहा जी। और इसके कहा जाता है कि भाई ये जो है कुछ आउटेज हुआ था, उनके नेटवर्क में कुछ इशू हुआ था, जो कि हम जिसको राउटर बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, उनके मॉडेम्स, इंटरनल मॉडेम्स में इशू हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम डाउन था। बट कई लोग, ये भी कहा जा रहा है कि जब सिस्टम डाउन होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है सही होने में। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई हमारा डेटा जो रहता है इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो डेटा ब्रीच हुआ है। तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब मैं एक आईटी का सीईओ होते हुए मुझे ये पता है कि कोई मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन और ये चीजें रहती हैं, तो उसमें 6 घंटे का समय नहीं लगता है। तो हमारा डेटा कितना सुरक्षित है, कितना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस चीज से जो भी हुआ है। और इससे काफी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे ये रोज की जो हम लोग की दिनचर्या है उसमें ये बहुत अहम हिस्सा रखता है। तो इंडिया में तो फिर भी रात के टाइम पे हुआ है तो उतना फर्क नहीं पड़ा, बट दूसरी जगहों पे जहाँ पे ये डे टाइम में हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। सरानी जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इतनी बड़ी बड़ी ये आईटी कंपनियां हैं जो ये इन्हें चला रही हैं, तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी की काफी इनकी व्यवस्था रहती होगी, लेकिन कई बार जब इस तरह की चीजें होती हैं तो खतरा ये भी महसूस किया जाता है कि कहीं हैक तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न संतोषी, जो इस तरह का जो है काम भी कर सकते हैं। तो कितनी सुरक्षित हैं ये सोशल साइट्स? एक तो हमारा जो है जानकारी हमारी जो उनके पास है वो कितनी सुरक्षित है, दूसरा कई तरह की जो ऐसे सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं वो अब उठना लाजमी है। जब इस तरह की कोई कहना चाहिए कि फॉल्ट आता है, तो ये फॉल्ट आया है या लाया गया है, ये भी सवाल उठते हैं लोगों के जहन में। क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे हिसाब से ये हैक वाली चीज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जब कोई साइट हैक होती है तो तीनों साइट एक साथ हैक होना पॉसिबल नहीं है। तीनों का जो डीएनएस रहता है, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं, जो कि साइट्स को चलाता है। आप लोग ने शायद ऐप में इसको देखा होगा कि डाउन टाइम है, ऐप में नहीं चल रहा, बट अगर उसकी साइट खोल के देखते हैं web.whatsapp.com या instagram.com या फेसबुक, तो वहां पे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन का इशू आ रहा था। इसका मतलब ये है कि तकनीकी मॉडेम में ही इशू था, उनके कॉन्फ़िगरेशन
में इशू था, ये हैक होने का सवाल, क्योंकि जब साइट हैक होती है तो हैक का कंटेंट डाला जाता है उस पर, जो कि नहीं पाया गया। तो हैक मेरे हिसाब से, हम डेटा की बात करें तो डेटा ब्रीच नहीं हुआ है और ये हैक अटेम्प्ट नहीं है, ये उनके सर्वर का मॉडेम का एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है, जिसको बहुत ही हाई लेवल पे उनके डीएनएस का इन मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही ये तीनों साइट एक साथ डाउन हुए, क्योंकि एक साथ पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई कितना भी बड़ा हैकर हो या कोई कितना भी बड़ा जानकर हो, एक साथ तीनों चीजें हैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सराज जी, एक बात और भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक किस तरह से दिनचर्या में शामिल हो गए हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कि इनके बगैर जो है पूरा लोगों को लगने लगा कि अब जीवन ही अधूरा है। 6 घंटे में इतनी बेचैनी और इतने जो है परेशानी लोगों को आई, लोग एक दूसरे से पूछते रहे फोन करके क्या हुआ। ये जो आदत है, जो जिस तरह की आदत पड़ गई है सोशल साइट्स पर बने रहने की, खासतौर से युवाओं को, क्या कहेंगे जब इस तरह की जब व्यवधान आते हैं और बेचैनी बढ़ती है, तो क्या उनको सलाह देंगे आप? जी जी जी, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा यूसेज ये हमें ये सिखाता है कि हम पुराने टाइम में जब 90s की 80s की बात करते हैं तो तब ये सब सुविधाएं नहीं थी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मानसिक जो हम लोग का विकास होता था वो बच्चों का बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि खेलना कूदना ज्यादा होता था, बाहर हम लोग खेल कूद में ज्यादा रुचि लेते थे। तो कहीं एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन सब चीजों सिर्फ 6 घंटे के समय से लोग इतने आदी हो गए हैं। आपने देखा होगा आजकल छोटी उम्र में बच्चों को स्पेक्स लगने लगे हैं, छोटी उम्र में बच्चों का ब्रेन का विकास नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ा कारण है और एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमको अपना टाइम बहुत लिमिटेड करना चाहिए सोशल मीडिया पे। हम लोग की कंपनीज जो सिर्फ एक बिजनेस को चलाने के लिए, जो कि बहुत आवश्यकता है, बट इसका इतना रेगुलर यूसेज और घंटों तक इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे जाके बहुत हानिकारक साबित होने। तो हमें अपने आवर्स बहुत लिमिट करने चाहिए जो हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, और इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि उसके बिना हमारा दिनचर्या ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी दी आपने। डॉक्टर अस्तित्व भार्गव हैं, IT एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्तित्व जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? भार्गव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। मैं ये पूछना चाहूंगा कि 6 घंटे में जो बेचैनी और बौखलाहट का माहौल हमारे देश में हो गया, तमाम लोग जो हैं फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जो लोग पूरी तरह से कहना चाहिए बने रहते हैं दिन भर, कई घंटे वो अपने इन सोशल साइट्स पर बिताते हैं, उनके लिए जो है बड़ा सदमे से कम नहीं थे ये 6 घंटे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मानिए पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो सबके सामने से। जी। कुछ ही देर में सबकी बेचैनी बढ़ती गई और एक वेबसाइट के हिसाब से करीब 10 लाख लोगों ने रिपोर्ट की है इस आउटेज की एक वेबसाइट पर ही की, और ये सबसे जितने मैक्सिमम लोग हो सकते थे सबने ट्विटर को फॉलो करना शुरू किया और जानकारी जुटानी शुरू की कि क्या कारण है इस आउटेज का और कैसे वो जल्द से जल्द वापस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आउटेज करीब 9, साढ़े 9 बजे रात को शुरू हुआ और मुझे लगता है काफी लोगों ने खाना भी खा पाए होंगे रात को इस आउटेज के बाद। तो डेफिनेटली ये काफी, क्योंकि हमारी खासकर हम सभी लोगों की आदत इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है इन सोशल मीडिया साइट्स की कि हम इनके आदी हो चुके हैं। तो जैसा भी अभी मैं सुन पा रहा था दूसरे लिसनर को, तो जो वो ये बोल रहे थे कि बिल्कुल हम सब बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स के, और मुझे नहीं लगता हम 5 मिनट और 10 मिनट भी वेट कर सकते हैं अपने फोन के बिना। तो इतना बड़ा लंबा अंतराल डेफिनेटली ये फेसबुक के हिसाब से सबसे बड़ा आउटेज था। भार्गव साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो फॉल्ट आया उसको दुरुस्त भी कर लिया गया लेकिन काफी घंटे लग गए। एक बात ये भी है कि क्या इस तरह की सोशल साइट्स को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? क्या इसका इस तरह से कोई दुरुपयोग भी किया जा सकता है? कई तरह के सवाल लोगों के जहन में इस वक्त हैं, क्योंकि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं है, एंटरटेनमेंट का भी जरिया बन गया है ज्यादातर। और लेकिन जो लोग जिनके लिए जरूरी है, खासतौर से बिजनेसमैन या जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज करना। लेकिन
इस तरह से यदि कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसके काफी दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं और लोगों को काफी नुकसान भी हो सकता है। तो इसकी हैबिट जो है वो आपको क्या लगता है कि फायदेमंद है या नुकसानदेह ज्यादा है? लोगों को दूसरे ऑप्शंस पर भी डिपेंड रहना चाहिए, सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड रहकर अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को या तमाम चीजों जो है जिनको लेकर इस पर ही सब डिपेंडेंट हो गए हैं। वो भी एक सबक भी है कि 6 घंटे में जो हुआ, आगे यदि इनके बगैर रहना पड़ा तो किस तरह से रहेंगे, तो वो उसकी तैयारी भी लोगों को करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। तो इस जो आपने सवाल पूछे इसके 2 पहलू हैं जी। पहला तो है सेफ्टी से जुड़ा हुआ कि क्या इतना लंबा अंतराल जो हुआ जिसके कारण ये आउटेज हुआ, तो क्या इसमें कोई सिक्योरिटी फेलियर हो सकता था? तो उसका जवाब हाँ है कि बिल्कुल कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स जरूर हो सकता था इस ड्यूरेशन में, और जो हैकर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठा सकते थे, बिल्कुल वो बिल्कुल ये कोशिश कर सकते थे। हालांकि अभी जो फेसबुक की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो सिर्फ उनकी ये इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज जो गलत हुआ था उसके कारण ये हुआ, जिसके कारण उनके टूल्स जो इंटरनल टूल्स थे वो काम नहीं कर रहे थे और उनको ये प्रॉब्लम हुई इस पर्टिकुलर आउटेज को दूर करने में, और करीब 5 से 6 घंटा उनको लग गया इसको दूर करने के लिए। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सेफ्टी इश्यूज तो है। हालांकि फेसबुक की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ उनके हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी, कहीं से ये अटैक और ये सब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड